आप दो हो गए, अब आपके ये पूछेंगे। देखिए दे रहा हूँ साहब, इन्होंने जो है तो दूसरा पूछने में सर, आपका उत्तर पूरा सुन लो। मंत्रिमंडल के द्वारा 21 मार्च 2022 को ये योजना स्वीकृत की गई थी और इसी के साथ साथ इन्होंने इसके टेंडर प्रक्रिया के लिए जो काम भी प्रारंभ किया, इन्हीं के कार्यकाल में ये टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसको हमने केवल आगे बढ़ाने का काम किया है। ये इन्हीं के कार्यकाल में इसमें स्मार्ट मीटर की योजना में जो ये पैकेज थे 10, उसके टेंडर 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित किए गए हैं। उस आपने आमंत्रित किए, फिर उस पर उच्च न्यायालय के स्थगन से फिर ये रोक लगाई और 10/10/23 को रोक हटने के बाद पुनः ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हो गया, दो हो गए। नहीं सर, मैंने एक पूछा है सर, एक पूछा है सर, आप पूछो, हो गए दो सर। एडवांस स्मार्ट मीटर में अभी तक आप बिल, एक सेकंड, स्मार्ट मीटर से अभी तक आप बिल हमारे से पहले 2 महीने में चुकवाते थे। जो नॉर्मल मीटर का बिल था पहले हम 2 महीने में चुकाते थे, अब नॉर्मल अब आपने कर दिया 1 महीने में जनता को बिल चुकाना है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या ये है ही नहीं स्मार्ट मीटर में जो आपके भारत सरकार की थोपी हुई योजना है स्मार्ट मीटर की, आपने हमारा पैसा रोका? क्या आप एडवांस पैसा लेंगे पब्लिक से? और दूसरी चीज जो CEW है, काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर, उसमें जो 33% उनने एडवांस में जो पैसा दिया लोगों ने, उनकी लाइटें आपने काट दी। ये ऑल ओवर इंडिया का सर्वे है, आपकी स्टेट का नहीं है। ये CEW का सर्वे है जो ये कहता है कि 33% एडवांस वालों के बिजली के मीटर कट नहीं। अरे प्रश्न पूछे, ये प्रश्न हो गया। माननीय मंत्री जी, माननीय अरे अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि स्मार्ट मीटर जो है वो हमने थोपी भी योजना नहीं है। स्मार्ट मीटर में RDSS में ये ऑप्शन है कि अगर स्टेट चाहे तो वो स्मार्ट मीटर की योजना को स्वीकृत करे, स्टेट नहीं चाहे तो नहीं करे। आपके कई राज्यों ने इसको स्वीकृत नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो वहां नहीं लग रहे। कर्नाटक में आपके यहाँ लग रहे हैं क्योंकि आपने उस समय अपने मंत्रिमंडल में इसको स्वीकार किया है। वहां क्यों लग रहे, वहां नहीं लग रहे? अरे माननीय सदस्य, आपने स्वीकार किया है। माननीय सदस्य राजो, नो आपके दो हो गए। आप स्वीकार नहीं करते तो ये नहीं लगते आपके मंत्रिमंडल का। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रिमंडल का मेमो मेरे पास है, उषा शर्मा प्रमुख शासन सचिव का। ये एक मंत्रिमंडल की स्वीकृति है आपकी, आपके समय आपने स्वीकार किया इसको। अब आने का हो गया, आपने उत्तर दे दिया और देना है, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्कुलेशन से इन्होंने अप्रूव किया है, मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आया, सर्कुलेशन से अप्रूव किया है मेरे पास। चलिए, अब आपने अप्रूव किया है। माननीय मंत्री जी, अगला लास्ट पूछे आप। ये तो फिर उत्तर आप भी देना, उत्तर आपको देना है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिजली आने से पहले ही स्मार्ट मीटर में करंट आ जाता है। कोई नहीं बोलेगा, आपका नेता बोल रहा है तो ही बोल रहे हो। कोई नहीं बोल रहा, ये इधर ही बोल रहे हैं, ये यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, बिजली आने से पहले इस मीटर में करंट आ जाता है। माननीय मंत्री जी, आपने सारे जवाब दिए हैं। मैं तो सीधा सा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम के जो आपने वर्क ऑर्डर जारी किए हैं, वो किस तारीख को जारी किए हैं और वर्क ऑर्डर की राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा ये है, नहीं दो का ऐसे मत रोको आप भी जोगाराम जी, चलो तो। अरे, और दूसरा ये है कि इस फर्म को गोवा सरकार ने 5 अगस्त 2024 को ब्लैकलिस्ट किया था। तो जो ब्लैकलिस्ट होने वाली फर्म है वो टेंडर की शर्तों के अनुरूप उसका जो है वर्क ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए था, तो वो आप करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सा क्वेश्चन मेरा ये है, आप जवाब। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दो भाई। TN संख्या 95 से हमने 16/8/2024 को एक
16/8/2000 को 96 का 16/8/2000 को 97 का कार्यादेश, और ये 9 जीनस को 9 टेंडर जारी हुए हैं, उसमें 27/8 को 58 नंबर TN, 27/8 को 59 नंबर TN और 60 नंबर TN 27/8 को, और हमारा ये जोधपुर डिस्कॉम में TN नंबर 32, 33, 34, 20/8 को जारी किए गए हैं। ये इनकी जारी करने की तारीख है। 20 मिनट हो गए। 2024 यानी आपके समय में किए ना। और ये ब्लैक लिस्ट कब हो गई थी वो बता दो। माननीय मैं बता देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने RDSS के कार्यों के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन REC को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया हुआ है। REC ने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने की तिथि को बोलीदाता फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए थी। इस दिशा में इन दिशा निर्देशों की प्रक्रिया के दौरान पालना की गई है। राजस्थान डिस्कॉम ने 10 मार्च 2023 को हुई 80वीं डिस्कॉम की कोऑर्डिनेशन फोरम में की बैठक में निर्णय के आधार पर 13 मार्च 2023 को संशोधन किया कि किसी भी निविदा प्रक्रिया में वही फर्म भाग ले सकेगी जो बिड प्रस्तुत करते समय किसी भी राज्य में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता IPC के अंतर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार अथवा निवारण अधिनियम ICSCT 1988 के तहत किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुई हो एवं राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। और इसके बाद IEC ने 22 जून 2023 को निविदा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की शर्तों में बदलाव किया, जिसके अंतर्गत राजस्थान डिस्कॉम ने 6 नवंबर 2023 को द्वितीय संशोधन किया, जिसके अंदर कोई भी फर्म जो कि राजस्थान सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग, संस्था से ब्लैक लिस्टेड है तो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगी। इसलिए ये गोवा में ब्लैक लिस्टेड थी, राजस्थान में नहीं थी। इसका संशोधन आपकी सरकार में डिस्कॉम ने किया था, ये उसी को लागू है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगला प्रश्न हो गया। 25 मिनट हो गए, एक ही प्रश्न को 20 मिनट हो गए, कब तक चलाऊंगा? श्री कालीचरण सराफ, भाई 20 मिनट हो गए, अलग से चर्चा में आ जाओ। चर्चा में प्रश्न तो मैं कर लूंगा, आप इस चर्चा में नोटिस दे दो, मैं आ जाऊंगा। चर्चा में आ जाओ, चर्चा में आ जाओ। कालीचरण सराफ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लाइसेंस शुदा एग्रीगेट से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु कैब का कंपनी माल एवं जिलेवार विवरण प्रसिद्धि 1 पर संलग्न है। विभाग द्वारा 15/7/2013 को ब्लैक लिस्ट होने के बाद में वर्क ऑर्डर दिया कि नहीं दिया? मंत्री जी बताएं। 13/8 ब्लैक लिस्ट होने के बाद में वर्क ऑर्डर दिया कि नहीं दिया? बताएं मंत्री जी। 2013 को ब्लैक लिस्ट होने के बाद में सरकार ने वर्क ऑर्डर दिया है। 30 मिनट हो गए। एग्रीगेटर वाहनों के लिए विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से किराया निर्धारित नहीं किया गया है। अलग से चर्चा में विभाग द्वारा एग्रीगेटर को अनुमति दिए जाने एवं उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण करने के संबंध में दिनांक 25/11/2016 को राजस्थान और डिमांड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन बाय पब्लिक सर्विस व्हीकल्स 2016 जारी किए गए हैं। उक्त नियमों के आधार पर वर्तमान में एग्रीगेटर्स को अनुमत किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 1/7/2025 को मोटर व्हीकल एग्रीगेट गाइडलाइन 2025 को जारी की गई है। मोर द्वारा जारी गाइडलाइन का अध्ययन कर राज्य में गाइडलाइन बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आपने अपने जवाब में बताया कि जयपुर शहर में कई कैब कंपनियों की 20,000 से अधिक कैबें चल रही है और 3 लाख से ज्यादा लोग रोज इसमें सफर करते हैं। तो आप ये गोलमोल जवाब मत दीजिए, ये बताइए कि आप स्पष्ट पॉलिसी कब तक बनाएंगे? स्पष्ट पॉलिसी कब तक बनाएंगे जिससे जो मनमानी चलती है कैब चालकों की वो नहीं चले? माननीय अध्यक्ष महोदय,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेंट ए कैब स्कीम 1989 तथा परिवहन विभाग राजस्थान द्वारा जारी रेंट ए बाइक पॉलिसी 1997 व राजस्थान बाइक टैक्स पॉलिसी 2017 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कैब कंपनियों को अनुमानित किए जाने की कार्रवाई की जाती है।